It is a study of senses, composition, properties and structures of elements and compounds that contain little or no carbon. जिसमें कार्बन है ही नहीं, इनऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन है ही नहीं, कार्बन हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जितने हैं, मतलब कौन है वो, एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, एसिड हैं, बेसिस हैं, उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी कंपोजिशंस, उनकी प्रॉपर्टीज। और हमने ये स्टार्टिंग में केमिस्ट्री में पढ़ा था कि हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। अब वन बाय वन हर ब्रांच का आ तो रहा है वो सेम डेफिनेशन, लेकिन फर्क थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अच्छा फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कहा एग्जाम्पल है कि ये मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, मिक्सचर्स ऑफ दीज है, सॉल्ट्स, एसिड, बेसिस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फिर स्कोप आया, एप्लीकेशन आई, यूज़ आया कि कहाँ पे है, फर्टिलाइज़र है, मेडिसन है, खादों में है, कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट जो रिएक्शन को तेज़ करते हैं, पिगमेंट्स जो है कलर्स में है, कोटिंग्स में है, पेंट्स में है, इन चीज़ों में होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल्स। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे आसान अपोजिट है टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसपे कार्बन और हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड हो, उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन वाले कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, और उन कंपाउंड्स की स्टडी जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और वो कौन कौन से हैं, वो सारे लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं कंपाउंड्स, और हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं, फिर वही प्रॉपर्टीज, फिर वही स्ट्रक्चर्स, फिर वही फॉर्मेशंस इसमें देखते हैं। अच्छा, फिर हमने क्या देखा, इसकी एप्लीकेशन, स्कोप, यूज देखा कि कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये लाइफ में है, ये लिविंग थिंग्स में है, बस ये चीज़ बतानी है। उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमने पढ़ी। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है, वो स्टडी होती है केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इन्वायरमेंट के अंदर जितनी चीज़ें हैं, फिर वो चाहे बेजान चीज़ें हैं, और बेजान चीज़ों से इंसानों का जो कांटेक्ट है, या जो बेजान चीज़ें इंसानों पे अफेक्ट कर रही हैं, या जो हवा के अंदर, पानी के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उनके इफेक्ट्स वो कैसी रह रही हैं, ये सारे आपस में इनका रिलेशन, इन्वायरमेंट के अंदर जितनी चीज़ें हैं, तो वो लिविंग भी हैं, नॉन लिविंग भी हैं, और इनका ह्यूमंस पे इफेक्ट क्या है और ह्यूमंस का इन पे इफेक्ट क्या है, ठीक है। इनकी हम जो स्टडी करते हैं वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद ये बताती हमें क्या है, ये हमें ये बताती है कि हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग द काज, वजह क्या थी, इफेक्ट्स क्या थे, और इसका मसलों का हल क्या है, सोल्यूशन क्या है इनके जो पोल्यूशन हो रही है। उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, नाम से ही जाहिर है, पहले वाली ब्रांच में भी नाम से ही जाहिर था, इन्वायरमेंट के अंदर जितनी चीज़ें हैं, फिर वो बायोकेमिकल हो गई, केमिकल जोलॉजी हो गई, इनका इफेक्ट्स हो गया। और अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में नाम से ही जाहिर है कि एनालिसिस करना है, किसी भी सैंपल का चेक करना है। दो बातें यहाँ पे, दो चीज़ें हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री की दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी है, क्वांटिटेटिव भी है। ये चीज़ लिखना मस्ट है। कोई भी आ सकते हैं, कोई भी 5 ब्रांचेस लिखो केमिस्ट्री की, या आ सकता है एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, या आ सकता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या फर्क है, या व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री। तो ब्रांचेस सारी याद करनी है, लेकिन मेन पॉइंट्स बता रही हूँ मैं कि क्या पूछेंगे। अच्छा, यहाँ पे है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की 2 टाइप्स हैं। हम सैंपल की सेपरेशन तो चेक करते हैं कि उसके अंदर जो है कंपाउंड्स कितने हैं, सेपरेट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अब चेकिंग 2 किस्म की होती है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब है उसकी क्वालिटी चेक करना जी, क्वांटिटेटिव का मतलब है कंपोजिशन, मिकदार चेक करना। चाय बनाइए, चाय अगर अच्छी बनी है, भाई इसके अंदर दूध की क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब आप क्वांटिटेटिवली देख रहे हो, ठीक है। और वैसे आप कपड़ा देखने जाते हो तो क्वालिटी चेक करते हो, हाँ भी अच्छा कपड़ा है, मतलब खराब नहीं होगा। ऑनलाइन वाले तो खराब आ जाते हैं, yes. उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, फिर क्यों कहते हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, चेक नहीं करके लेते, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद एनालिसिस देखते हैं, फिर सोफिस्टिकेटेड मतलब आया हुआ इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक खास किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं इनकी चेकिंग के लिए। अब हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री।